हेलो गाइस, वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ ऑन गेटिनिटी। एंड आज कुछ वो बात कर लेते हैं जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। टाइटल सबने देख लिया होगा सेशन का। टाइटल है बिगेस्ट न्यूज फ्रॉम द एनपीसीआईएल। और ये बात जो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ी सी बात कॉन्फिडेंशियल है लेकिन मजा आ जाने वाला है और दिल खुश हो जाने वाला है, क्योंकि जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार करते हैं वो चीज आपके पास आने वाली है। K24 के रिजल्ट के बाद में आप सब लोग जो है ना, सबसे पहला जो आपका वेट इंतजार जो स्टार्ट होता है, जो अच्छे टॉप रैंकर्स होते हैं, मतलब जिनकी हम बात करते हैं टॉप 200 तक की, जितने भी इस तरह के रैंकर्स होते हैं उन सबका बेसब्री से इंतजार होता है कब पीएसयूज में वैकेंसीज आएंगी। तो टाइटल सबने देख लिया, तो मेरा आज का बात किस मुद्दे पर होने वाला है वो बताऊंगा आपको, और कुछ कॉन्फिडेंशियल न्यूज है मेरे पास, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपको पता है ना, जब भी मैं न्यूज आपको देता हूँ तो प्रूफ के साथ देता हूँ, ठीक है ना। तो प्रूफ के साथ आपको मैं न्यूज दूंगा। तो आपको K24 के रिजल्ट के बाद में जो वैकेंसीज निकल करके आने वाली हैं वो तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, लेकिन बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो पहले हालचाल पूछना तो बनता है। कैसा लग रहा है K24 में रैंक लाने के बाद में? इतना टफेस्ट पेपर होने के बाद ऐसे रूबरू मुलाकात आपसे नहीं हो पाई है। एक अंदर से जो फीलिंग आपकी आ रही होगी कि मैंने कर दिखाया। भले ही आपका टारगेट बहुत अच्छा रहा हो लेकिन उस मुद्दे तक आप ना पहुंच पाए हो, उस टॉप रैंक तक ना पहुंच पाए हो, लेकिन जो एफर्ट आपने दिया वो काबिल तारीफ था। सो अब K24 के रिजल्ट के बाद में रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है, और उस कैटेगरी में सबसे पहला जो गेट के रिजल्ट के बाद जो रिक्रूटमेंट आपके पास ओपन हो रहा है, दैट इज एनपीसीआईएल। ठीक है, तो मैं अभी ज्यादा चीजें ओपन नहीं करूंगा बिकॉज कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो चीजें आपको बताने वाला हूं उसको दिल खुश कर देने वाली चीजें हैं। तो जैसा कि आप सभी टाइटल में देख रहे थे कि एनपीसीआईएल ने इस बार आपके लिए बम्पर वैकेंसीज ओपन की हैं। अब अगर बम्पर वर्ड अगर लगाया जाता है तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? भाई हमारे पास 2022 के अंदर वैकेंसी आई थी, 2022 वैकेंसी जो आई थी दैट वाज था 50 वैकेंसीज। 2023 में वैकेंसी आई 49 वैकेंसीज, मात्र एक वैकेंसी कम हुई थी। इस बार तुम क्या उम्मीद लगा के चल रहे हो? इस बार एनपीसीएल में कितनी वैकेंसी आने वाली है? जिनको नहीं पता एनपीसीएल के बारे में उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक वेंचर है, ये पीएसयू नहीं है, ठीक है ना। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक वेंचर है, प्योर गवर्नमेंट बॉडी है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है। तो आपको पता है कि इसके अंदर जो पोस्ट आपकी मिलती है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट आपको मिलती है। अब एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की अगर आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है, तो रिक्रूटमेंट कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीजें तो जब रिक्रूटमेंट का आपको नोटिफिकेशन आएगा मैं तब बताऊंगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने लगते हैं, सर कैसे सिलेक्शन होता है, तो इतना बता देता हूँ कि सिलेक्शन भाई साहब गेट स्कोर के बेसिस पर होता है, ठीक है ना। कोई रिटर्न नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, सिर्फ जो सिलेक्शन आपका होगा, जो शॉर्टलिस्टिंग आपकी होगी वो गेट के स्कोर के थ्रू, देन आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगा, ठीक है ना। तो अब कमर की पेटियां कस लीजिए, क्योंकि आप एक भारी और एक बेहतरीन सफर की तरफ जो है ना मूव करने वाले हैं। भारी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको इंटरव्यू फेस करना है। बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आपके पास में ऐसे सफर को एंजॉय करने का अब आपके पास मौका है। अभी एनपीसीआईएल आया है, देन अभी बार का आपने दिया होगा तो बार का आपके पास में इंटरव्यूज आएंगे, देन उसके बाद एनपीसीआईएल, आईओसीएल, आरसीएफएल, ठीक है ना। फैक्ट का भी आपका 6 तारीख को एग्जाम होने जा रहा है, सब है, ठीक है ना। तो सिलसिला शुरू होता रहेगा। और मैं देख रहा था एक दिन बहुत लोग ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे, तो वो सब चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। चलो अच्छा, तो बेसब्री से जो इंतजार नहीं हो रहा है अंदर से, ठीक है, तो चलो उस चीज को पहले आपको लेके चलते हैं। तो इस बार एनपीसीएल ने जो वैकेंसी ओपन की है, ठीक है, एक छोटा सा मैं आपके सामने क्लिप रख रहा हूँ। पूरा मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि रीजन ये है, ठीक है, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उनके एंड से आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। वो जब डिक्लेयर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज अथॉरिटी वो है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको बस एक प्रूफ दिखा दे रहा हूँ कि इस बार क्या होने वाला है। तहलका मचने वाला है, ऑब्वियसली मचना चाहिए। तो तैयार हो जाओ फिर तहलका मचाने के लिए। साफ साफ आपके स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एनपीसीएल इस बार जो निकाल रहा है दैट आर 400। कितनी आ रही हैं? 400 वैकेंसीज एनपीसीएल आपके लिए लेकर के आ रहा है। और जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे पास यहाँ पर, हाँ जी, तो 400 नंबर ऑफ वैकेंसीज एनपीसीएल आपके लिए लेकर के आ रहा है, जिसमें से हमारे पास इस साल की जो वैकेंसीज हैं वो 396 वैकेंसीज हैं। कोई भी आरोप प्रत्यारोप मत लगाइएगा कि कुछ नहीं होने वाला है। तो 396 वैकेंसीज हमारे पास में है, इस साल की करंट ईयर की वैकेंसीज आएंगी। और बैकलॉग वैकेंसी जो हमारे पास में आएंगी दैट विल बी 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है ना। मैंने सिर्फ वैकेंसीज का एक आपका ये कट लिया है, बाकी इसके पास में पूरा ऊपर नीचे और भी बहुत सारी चीजें हैं, लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट, सब कुछ आपको मैं एक्सपेक्टेड आपको बता दूंगा। बाकी चीजें जो है ना उनके एंड से आएंगी तो अच्छा लगेगा, बिकॉज उनके एंड से आएंगी तो एक्साइटमेंट बना रहता है ना। तो एक्साइटमेंट में खत्म नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्यों किसी का कोई चीज रिवील करूँ, है ना।
चलिए, तो हमारे पास में 400 नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। 400 नंबर ऑफ वैकेंसीज, और इसमें से अब आते हैं हमारे पास डिसिप्लिन वाइज पोस्ट। आप सबको पता है पोस्ट हमारे पास होती है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट, आपको एनपीसीएल देता है। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हमारे पास टोटल 150 नंबर ऑफ पोस्ट है। सबसे ज्यादा पोस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर में आ रही है, ठीक है, जिसमें से अनरिजर्व्ड की 60 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 14, एससी की 23, एसटी की 12 और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की 41 नंबर ऑफ पोस्ट है। देन अगर बात करते हैं केमिकल की, ठीक है, सेकंड आपको दिख रहा होगा, और देखा जाए मेरे हिसाब से तो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो केमिकल की है। सेकंड हाईएस्ट जो पोस्ट है वो केमिकल इंजीनियरिंग की है, 73 नंबर ऑफ पोस्ट। एक चेहरे पर मुस्कान लेकर के आओ, क्यों? अगर 1:7 में भी कॉलिंग करेगा एनपीसीएल इंटरव्यू के लिए, किस रैंक तक कॉलिंग आ सकती है अंदाजा लगा लो। अगर 1:7 में कॉलिंग करने वाला है तो किस रैंक तक एनपीसीएल के इस बार कॉल आ सकता है, ये अंदाजा लगा लो। वही ना चांदी, स्टार्टिंग से बोल रहा था, तुम मेहनत करो, ठीक है ना, सफलता तुम्हारे पास तक चल करके आएगी, मौके तुम्हारे पास तक चल करके आएंगे, वो तुम्हें दिखना स्टार्ट हो गया है। चलिए ठीक है, अभी सर पहली वैकेंसी भी ज्यादा नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पहला मौका मिल रहा है ना, चांस अगर मिले तो चांस को कन्वर्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, ये मौका छूटना नहीं चाहिए। 73 में से देखिए जरा ध्यान से, 21 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट है, एससी की 11 है, एसटी की 6 पोस्ट है, एंड ओबीसी की हमारे पास 20 नंबर ऑफ पोस्ट है, 20 पोस्ट हमारे पास में है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 27 नंबर ऑफ पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट है, एससी की 11 पोस्ट है, एसटी की 5 पोस्ट है, ओबीसी की 19 पोस्ट है, टोटल 69 नंबर ऑफ, थर्ड हाईएस्ट वैकेंसी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल के अंदर है 69, केमिकल इंजीनियरिंग 73, ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए, 73 नंबर ऑफ पोस्ट केमिकल की है। इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारे पास में 12 आपके पास अनरिजर्व्ड है, 3 ईडब्ल्यूएस में है, और इसके अलावा 4 एससी में है, 2 एसटी में है, ओबीसी में 8 है, टोटल 29 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास में 19 नंबर ऑफ पोस्ट है। और अगर बात करते हैं अब सिविल इंजीनियरिंग में, तो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 60 नंबर ऑफ पोस्ट है। मुझे जहां तक ये लग रहा है, मेरे को बाकी ब्रांच का अंदाजा ज्यादा रहता नहीं है, लेकिन मेरे को इतना लग रहा है कि इस बार सबका दिल तो खुश होने वाला है। जो वैकेंसी देखने को मिल रही है वो वैकेंसी देख करके दिल तो खुश हो जाएगा, बिकॉज 400 नंबर ऑफ वैकेंसीज, किसी का खुश होना हो, हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों का दिल तो खुश हो जाने वाला है, ठीक है ना, बिकॉज 73 नंबर ऑफ पोस्ट, अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट निकली है लास्ट ईयर कंपेरिजन में। अप्रोक्स हमारे पास देखा था 1.5 टाइम्स हमारे पास पोस्ट निकल करके आई है, 1.5 गुना पोस्ट है, ठीक है ना। तो जैसा मैं बोल रहा था ना कि कमर की पेटियां कस लीजिए, एक सुहाने सफर की तरफ जो है ना आप मूव करने वाले हैं, क्योंकि इस पोस्ट के लिए जो कॉलिंग आने वाली है दैट विल बी इन द बल्क नंबर्स। तो कंपटीशन तो बढ़ने वाला है। अगर कंपटीशन बढ़ने वाला है तो आप कंपटीशन में कितना ऑनेस्टली पार्टिसिपेट करोगे, ये आपकी प्रिपरेशन बताएगी। सिर्फ फॉर्म भर के सर मेरा तो होगा नहीं, मेरा तो गेट स्कोर ये है, अगर ये मेरे पास तक सुनने के लिए आया उल्टा टांग दूंगा। अगर किसी ने मेरे से ये पूछा कि सर इस रैंक पर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, फॉर्म भरने के लिए बताऊंगा, रिक्रूटमेंट का जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि लगभग किस रैंक तक आप फॉर्म फिलअप करोगे। लेकिन इतना समझ लो कि तुम्हारे पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रही है, एनपीसीआईएल, ठीक है ना, जो पोस्ट आपको देगा दैट विल भी हमारे पास में स्टेट ऑफिसर की पोस्ट, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हमारे पास वेंचर। सो अब बात आती है कि सर कब तक फॉर्म ओपन होगा और क्या क्या होने वाला है, तो अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए कि नेक्स्ट वीक तक आपके पास में आपको रिक्रूटमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और मे बी आपके पास में जो है ना वो एंड मंथ एंड तक या फिर मई स्टार्टिंग तक मे बी इसका लास्ट डेट हो सकता है, ठीक है। डेट एग्जैक्टली मेरे को पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको। तो बस अब इतना समझ लो, मैं हिंट आपको दे रहा हूँ कि इस वीक तक आने वाली वीक तक आपके पास रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मंथ एंड या फिर मई स्टार्टिंग वीक तक आपके पास इसका लास्ट डेट हो सकता है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी करना स्टार्ट कर लीजिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए गेट स्कोर वगैरह डाउनलोड ना किया हो तो कर लीजिएगा जा करके, और इस फॉर्म को फिलअप करने का अब प्लान कर लीजिए, ठीक है। बाकी डिटेल्स जो है ना वो नोटिफिकेशन आने के बाद में लूंगा, सेशन कंप्लीट आपको वहां पर लूंगा मैं। तो बाकी आपके जो क्वेरीज होंगी आप वहां पर पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी अगर लगता है तो फिलहाल अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ कमेंट करने की आपकी नीड है। हाँ, अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन सुनकर अगर मजा आई है तो लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ, लोगों को खुशी बांटो, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों तक जो है ना ये इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम ब्रांच तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है, बम्पर नंबर ऑफ वैकेंसीज एनपीसीआईएल के अंदर में आने वाली है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे थे, इस चैनल को नहीं जानते थे लेकिन कहीं से आपको मिल गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज रीजन क्या है कि ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज और उनके बारे में पूरा गाइडेंस जो है ना मैं लेकर के आता रहता हूँ, ठीक है। और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए तो ये चैनल
एक फुल स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ में जो लोग भी हमारे स्टूडेंट केमिकल इंजीनियरिंग के अभी गेट 25 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, तो उन सभी के लिए हम लोगों का आज से ही न्यू बैच हम लोगों ने लॉन्च स्टार्ट किया है। दैट इज हमारा प्रयास बैच है। जस्ट अभी 6:30 PM से हमारे पास में आज सैलन सर ने द मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन द टेक्निकल सेक्शन एंड दैट इज केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग जो है ना वो स्टार्ट किया है शाम को 6:30 बजे से। आप जानते हैं सीआरई किंग, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट जिसके लिए आप हमेशा जो है ना एक्साइटेड रहते हैं, और ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हमेशा आपको अंदर से एक डर बना रहता है, तो ये सब्जेक्ट आपको लाइव आज से स्टार्ट हो चुका है हमारे प्रयास बैच के अंदर। जो भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं, वो भी ऑफर्स आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आज मिडनाइट तक आपके पास ऑफर्स भी अवेलेबल हैं। तो आप जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। उसके साथ साथ हमारा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है गेट 25 के लिए। आप आराम से जो है ना हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है ना, पूरा का पूरा आपके टॉपिक वाइज टेस्ट 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। आप तैयारी करिए, हम आपके बराबर जो है ना आपको सपोर्ट में हर तरह का जो भी हो सकता है वो चीज आपके लिए हमेशा हम जो है ना प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो पूरे इंडिया में सबसे पहले टेस्ट सीरीज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज 15 अप्रैल से टॉपिक वाइज टेस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर तो ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर कोई भी अगर न्यूज आती है तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता रहूंगा, और ऐसे बहुत सारे आपको इन फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपके इस आने वाले रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ये इन्फॉर्मेशन अपने पास तक नहीं रखना है और बाकी को भी शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर।